गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड। तो आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना? तो आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइए, तब आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन जितना आप सॉल्यूशन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेनिफिट होगा डिफरेंशिएशन चैप्टर का। चलिए, तो हम लोग उस दिन एग्जाम्पल दिए थे, आज आगे बताते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को और बताते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो दिया गया था 11.1, उसमें आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सब क्वेश्चन बनना चाहिए। उस दिन 1 to 25 दिए थे, तो बहुत विद्यार्थी कॉल किए कि सर सब बन गया है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और दे देते हैं। आज का एग्जाम्पल 1, इफ y इक्वल टू साइन रूट 10 cot x, then find dy by dx। चलिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज देगा इस तरह देगा, इफ y इक्वल टू साइन और ऑफ रूट 10 ऑफ cot x, देन फाइंड dy बाय dx। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू साइन रूट 10 cot x, इसीलिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x, dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए, dy बाय dx। बताइए y का मान क्या है? साइन रूट 10 cot x बाय dx। इसीलिए बोलिए कितना फंक्शन है, साइन 1 रूट 2 फिर 10 3 और cot 4 और x तो एक डिपेंडेंट एंगल है जो पास में काम कर रहा है। तो सेट करते हैं, साइन ऑफ 10 cot x बाय डी। बोलिए तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप सेट करते जाइए। साइन पे कौन डिपेंड करता था? x। तो साइन ढक के डी के साथ क्या करते थे? x। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। उसी प्रकार साइन को ढकिए और डी के साथ सेट कीजिए वेरिएबल को। तो रूट है 10 है cot x, फिर तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे। जो d के साथ नीचे सेट किए ना, तुरंत ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है? रूट 10 cot x, रूट 10 cot x। फिर यहां आते हैं, फिर बोलिए तो दूसरा फॉर्मूला क्या जोड़ा है? रूट x का। तो रूट पे कौन डिपेंड करता है? x। उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग करते हैं, तो 1 बाय क्या होता है? टू रूट x। तो रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है? 10 cot x। चलिए, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 cot x। फिर बोलिए थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा 10x का, d 10x बाय dx sec स्क्वायर x। तो 10 को ढकिए d के साथ cot x, और cot x का फॉर्मूला ही होता है। चलिए, जैसे x आया dx अब छोड़ देंगे। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन किसमें चेंज करता है? साइन cos में। यहाँ cos लिखते हैं x। यहाँ बोलिए तो x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है? रूट 10
कॉट एक्स। चलिए, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह बोलिए, नीचे ऊपर दोनों जो मैच किया गया है, tan कॉट एक्स। चलिए फिर बताइए, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह बोलिए, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एक्स के जगह क्या है, कॉट एक्स, कॉट एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए हो गया, अब इसी को हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो बताइए, ऊपर का ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर वाला नीचे लिख दीजिए। चलिए, तो क्या हो गया बोलिए, माइनस है वहां पे, तो माइनस कॉस रूट tan कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाय, नीचे में आपका क्या है, 2 रूट tan कॉट एक्स। चलिए, तो हो गया आंसर। देखिए, तो हम लोग जो है इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे ना, ये स्टेप नहीं होगा, बाकी डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, आपके बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज ये वाला यूज रहेगा, बाकी जो बुक का लैंग्वेज है उससे भी पूछता है, ज्यादा करके इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। तो तब dy बाई dx का मान निकालिए। बहुत बच्चा बोलता है सर हिंदी में भी लिखाइए, तो हिंदी में दिक्कत नहीं है, हम बोल देते हैं यदि y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स, तब dy बाई dx का मान निकालें या मान ज्ञात करें। तो y का मान दिया हुआ था साइन ऑफ रूट tan, साइन ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स, इसको डीसी किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी किए, dy बाई dx। तो y का मान पुट कर दिए, डी साइन रूट tan कॉट एक्स बाई dx। तो बोलिए, तो देखिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो साइन पे x डिपेंड करता है ना, तो यहाँ d के साथ साथ वेरिएबल मैच रहता है, उसी प्रकार साइन ढक करके ना, तो रूट tan कॉट एक्स लिख दिए, जो यहाँ लिखते हैं सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बोलिए, रूट के अंदर x डिपेंड रहता था, यहाँ सेट रहना चाहिए, तब 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ रूट पे कौन डिपेंड कर रहा है, tan कॉट एक्स, तो d के साथ tan कॉट एक्स, फिर जो यहाँ लिखे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो tan का डिफरेंशिएशन tan पे x डिपेंड करता है, यहाँ सेट कर देते हैं tan ढक के, तो tan ढक के कॉट एक्स डिपेंड कर रहा है, सेट कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए x के रिस्पेक्ट में, फार्मूला ही आ गया, जैसे dx आया बंद कर दिए, उसके बाद कन्वर्ट कर दिए। साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए, तो साइन किसमें चेंज करता है, कॉस में, तो यहाँ साइन के जगह साइन कॉस में बदला, उसका x के जगह ये डिपेंडेंट एंगल लिख दिए, रूट tan कॉट एक्स इंटू, और tan का डिफरेंशिएशन रूट का, फिर यहाँ देखिए रूट है, पहले रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह tan कॉट एक्स था, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x के जगह कॉट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस इसी को ऊपर वाला जितना टर्म था मल्टीप्लाई किए, यहाँ माइनस था मल्टीप्लाई में, तो माइनस यहाँ लगा दिए, फिर सीरियल सजा दिए, कॉस रूट tan कॉट एक्स, फिर सेक स्क्वायर कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो नीचे है 2 रूट tan कॉट एक्स लिख दिए। चलिए, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आगे बताते हैं। उस दिन रूट टाइप में एग्जांपल दिए थे, उसी पर 1-2 क्वेश्चन आज भी आपको बता देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत हुआ होगा तो आज खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा, इफ y इक्वल टू सेक
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड dy बाय dx। चलिए बहुत आसान एग्जांपल दिए हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू सेक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसीलिए इसको डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए dy बाय dx सेक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब सेट करते हैं, सेक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए यहां मैंने एक बार बोलिए तो सेक का फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला आपको सब याद रहना चाहिए। सेक पे कौन डिपेंड कर रहा है? एक्स। तो डी के साथ एक्स सेट रहता है तो क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बोलिए तो सेक को ढकते हैं, डी के साथ क्या सेट करेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब बाय, और दूसरा रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट में एक्स डिपेंड करता है, यहां सेट रहता है तो 1/2 रूट एक्स। तो देखिए तो दोस्तों रूट को ढकिए, डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब तुरंत इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय डी एक्स। ये आपको बेसिक में ही पढ़ाए थे, 23 नंबर रूल में पढ़ाए थे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स में बेसिक पढ़ाए थे, विथ रिस्पेक्ट एक्स होता है। चलिए इसीलिए यहाँ पे डीएक्स लगा दिए। तो बताइए बोलिए तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक पे एक्स डिपेंड करता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स, एक्स के जगह बोलिए कौन है? देखिए नीचे ऊपर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन, देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही एक्स लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स के जगह यही लिखाएगा, क्या लिखाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बोलिए तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। बोलिए क्या बचा? अलजेब्राइक लिखिए पहले। तो x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, बाकी लिख दीजिए उधर ट्रिग्नोमेट्रिकल सेक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर? ये दूसरे मेथड से ही बनेगा, मेथड 2 में बस सेकंड स्टेप नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो आप इसको भी बनाइए। और आपको देते हैं एग्जांपल, बोर्ड में लैंग्वेज यही होता है पूछने का स्टाइल, ठीक है। चलिए अब बुक लेवल का हेडिंग दे दे हैं, डिफरेंशिएट एग्जांपल नंबर 3, differentiate the following function with respect to x। आपके बुक में इस तरह से हेडिंग दे देता है ऊपर में ही, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। निम्नलिखित फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, ये हेडिंग दे दिया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन अभी देखिए एग्जांपल 3, इसमें रोमन करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं, रोमन ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए 1/1 प्लस 10 पे पावर 4 x पूरे पर पावर 6, पूरे पे पावर 6 है। चलिए दूसरा y इक्वल टू, चलिए दूसरा साइन
3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा कॉस एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स। चौथा tan एक्स प्लस एक्स पे पावर -1 बाय एक्स माइनस एक्स पे पावर -1। चलिए और देते हैं कुछ क्वेश्चन। 5 नंबर में 5 नंबर में आपको देते हैं 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस रूट एक्स। 6 नंबर देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, पूरे में रूट है। चलिए 7 नंबर देखिए 7 नंबर आपको देते हैं। चलिए इस लेवल का तो आपसे सब बन जाना चाहिए, कुछ चेंज करते हैं। ठीक है चलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। 8 नंबर में y इक्वल टू रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1। चलिए 9 नंबर y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स। चलिए तो हम लोग बहुत क्वेश्चन लिख सकते हैं, यदि लिखाएंगे तो आपको लिखते रहेंगे। फिलहाल सॉल्व करते हैं, तब आप खुद बुक में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला बोलिए तो क्या गिवन है। y इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स, पूरे पर पावर क्या 6। देखिए हम इसको u बाय v पे भी तोड़ के बना सकते हैं, उससे भी और आसान हो जाएगा। y इक्वल टू डिवाइडेड है, नीचे से ऊपर करेंगे। नीचे जो फंक्शन है 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स पे पावर होल 6, इसको नीचे से ऊपर कर देंगे ना तो और आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स, पूरे पर पावर क्या बोलिए -6। पता है अब और आसान हो गया। u बाय v तोड़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा फिर चैन रूल लगाना पड़ेगा, तो ऊपर कर दिए तब आसानी से इसको बना देंगे हम लोग। ठीक है अब इसीलिए dy बाय dx निकाल दिए। अब dy बाय dx निकालते हैं, पहले इसको आसान कर दिए। डिवाइडेड था ना ऊपर कर दिए, क्योंकि यहाँ 1 है। 1 रहता 2 रहता 3 रहता, फिर भी इस फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग। तो बताइए तो क्या हो गया d चलिए देखिए तो क्या हो गया बोलिए d 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स पे पावर -6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब देखिए तो 1 प्लस 10 पे पावर 4, ये 4 है, अब पूरे पर पावर होल -6 विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए अब यहीं से 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स, अब पूरे पर होल -6 है, यानी पूरे पर पावर -6 है। तो हम लोग के दिमाग में तुरंत मैसेज गया। आपको उसी दिन बताया थे कि आप मैसेज सेव कीजिए, ब्रेन को मैसेज चला गया आपके ब्रेन को। तो एक्स पे पावर किस पे चला गया n पे, तो पावर को ढकते हैं d के साथ क्या होता है x वेरिएबल मैच रहता है, तब n इंटू एक्स पे पावर क्या होता है n-1। क्यों? क्योंकि जैसे देखे पावर -6 है, वैसे आपके दिमाग को मैसेज गया, इस फार्मूला पर मैसेज चला गया, आपके ब्रेन को मैसेज दिया कि पावर वाला हम लोग कन्वर्सन करेंगे सेटिंग करके। तो बोलिए पावर को ढकते हैं और डी के साथ बोलिए क्या होगा 1 प्लस 10 पे पावर 4 एक्स, तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे
1 प्लस 10 पे पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आप बोलिएगा सर विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे दिए, 10 पे पावर 4 है ना, देखिए इसीलिए दिए ना कि 1 प्लस जो है ना, इसीलिए ये जो है ना 23 नंबर रूल को फॉलो कर दिया, dfx प्लस माइनस gx है ना बाय dx, क्योंकि 1 आ गया, इसको सेपरेट करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करके करना पड़ेगा अलग अलग। बोलिए इसका डिफरेंशिएशन इसी फार्मूला पे, n के जगह बोलिए -6। चलिए इधर लिखते हैं, तो बताइए क्या हो गया, -6 1 प्लस 10 पे पावर 4x, अब पूरे पे पावर क्या, -6 -1, अब इसका डिफरेंशिएशन बोलिए इनटू 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, अब बीच में क्या देंगे सिंबल प्लस, अब फिर 10 पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप बोलिए, तो आपको 10 पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4 10 पे पावर 4 -1 और 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, देखिए आप कहिएगा कैसे, यहां देख लीजिए, आपको सिखाया है 10 पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d10x, और फिर यहां जाके लिखते थे क्या, d10x बाय dx, तो क्या हो गया 4 10 पे पावर 4 -1, इसी फार्मूला से 10 का क्या sec स्क्वायर x, इसीलिए 1 का कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का यहाँ पर क्या कर दिए 0, और 10 पे पावर 4 का इस लेवल से तोड़ दिए, पहले सिखाए हैं, तो क्या हो गया बोलिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको रिव्यू दिए यूज जो किए, -6 1 प्लस 10 पे पावर 4x पे पावर -7, और ये हो गया आपका 4 10 qx sec स्क्वायर x। चलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24 sec स्क्वायर x 10 qx है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब फिर बोलिए इनटू क्या 1 प्लस 10 पे पावर 4x पूरे पर पावर -7। ठीक है, यही आंसर हो गया। ये यदि नहीं देगा ना, इसको आप नीचे से ऊपर से नीचे कर दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा, -24 देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, -24 sec स्क्वायर x 10 qx। अच्छा बोलिए तो 1 प्लस 10 पे पावर 4x पूरे पर पावर होल -7 है, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर जो है माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पे पावर 4x पे पावर 7 हो गया आंसर। चलिए इसको एक बार और समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग u बाय v का भी बना सकते थे, ऊपर को u मानते नीचे को v मानते, हम लोग 25 नंबर रूल से भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे ही तोड़ दिए सिंपल में ही। तो y इक्वल टू था क्या, बोल रहा था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपके बुक में इसी लेवल का हेडिंग दिया रहता है शुरू में ही, तो आपको समझिए ऐसा हेडिंग दिया रहेगा ना, यदि y नहीं भी है ना सबको y मान लेंगे। ठीक है, यदि y नहीं दिया रहेगा सबको क्या मान लेंगे हम लोग y। तो हिंदी हुआ ऊपर का कि निम्नलिखित फंक्शन को यानी कि निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन या अवकलज। ठीक है, तो इसका शुद्ध हिंदी आप कहिएगा तो निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इसको एक बार और समझिए, हिंदी से देखिए, मैथमेटिक्स में हिंदी से उतना मतलब नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग यदि इंग्लिश लिखेंगे ना उतना बोल के भी समझाएंगे तो आप उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसमें कोई हिंदी का उतना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ हेडिंग है, हम उसको बोलते हैं समझाते हैं, उसमें हिंदी बोल भी देंगे, आप लिख लीजिए। तो देखिए, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन था ना, यदि y नहीं है तो हम आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे, जो गिवन है ना, जो गिवन है उसको लेट कर देंगे, सपोज कर देंगे y मान के, जब बोला डिफरेंशिएट कीजिए समझ गए कि dy बाय dx पूछ रहा है। तो देखिए तो y इक्वल टू मान लिए 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर 4 x टू दी पावर 6 पूरे का होल, यानी कि 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर 4 x पूरे का होल 6।
इसको नीचे से ऊपर किए ना तो पावर क्या हो गया, माइनस चला गया। ठीक है, तो अब इसको डीवाई बाई डी एक्स किए तो y का मान पुट कर दिए, 1 प्लस 10 पे पावर 4 x, अब पूरे पर होल -6, अब विथ रिस्पेक्ट x बाई डी एक्स। तब जो है हम लोग देखे कि 1 प्लस 10 पे पावर 4 x पूरे पर होल -6 था, इसलिए हम लोग के दिमाग में मैसेज गया x टू दी पावर n के फॉर्मूला पे जाकर के टूटेगा। तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 पावर को ढकते हैं ना, तो d के साथ ये वेरिएबल सम मैच कराना पड़ता है, x जो है। यहाँ बोलिए तो पावर को जो ढके तो बोलिए तो d के साथ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 पे पावर 4 x, इसको लिख दिए, तुरंत इसको यहाँ गुना कर दिए, और यहाँ जो 1 प्लस है ना इसीलिए dx ही देना पड़ा। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला तोड़ दिए, n के जगह क्या था -6, तो यहाँ क्या लिखे -6, और x के जगह क्या बोलिए 1 प्लस 10 पे पावर 4 x, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो n की जगह -6 था, अब फॉर्मूले में क्या होता है -1। उसके बाद बोलिए 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, अब फिर इसको तोड़ दिए, 10 पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन किए, पावर ढके डी के साथ 10x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किए, जो आपको पीछे पढ़ाए थे पावर टाइप क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हम तोड़ दिए 4 इंटू 10 पे पावर 4 माइनस 1, अब पावर आउट हुआ, फिर बचा 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसीलिए आप लोग को हम बोलते हैं कि देखिए क्वेश्चन आप जितना बनाइए, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग को एग्जांपल दिए थे और बोले थे कि आप क्वेश्चन बनाइए, तो आप जितना क्वेश्चन बनाइए, जैसे मान लीजिए आपके पास RS अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उससे 5.2 आप बना सकते हैं, 5.2 एक्सरसाइज का बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपको आइडिया मिलेगा। साइंस में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन बनाइए, अभी तो आपको हम क्वेश्चन दे दिए हैं, पूरा बनाइए, जितना बोले यदि आप उतना भी बनाइएगा तो समझिए कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए तो देखिए, तो अब सॉल्व करते हैं, बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 लेट कर दीजिए y इक्वल टू साइन है 3 माइनस एक्स स्क्वायर है बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, dy बाय dx, यानी dc करना है। नहीं भी लिखिएगा dc विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा बस। आप बोलिए y का मान क्या है, साइन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx, तो बताइए तो साइन। चलिए अब सेट करते हैं। देखिए जैसे d के बाद साइन आया, जैसे d के बाद हम लोग देखें कि साइन आया, तुरंत समझ गए कि फॉर्मूला हम लोग को पहले साइन गलत तोड़ना पड़ेगा, d साइन x बाय dx। बोलिए साइन पे कौन डिपेंड करता है, वेरिएबल x जब मैच रहता है, यदि ये साइन पे x डिपेंड करता है और यहाँ पर ये वेरिएबल x यदि यहाँ सेम मैच रहता है कि cos x के लिए वैलिड होता है, तो उसी प्रकार बोलिए तो साइन पे यहाँ पर कौन डिपेंड कर रहा है, बोलिए साइन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए तो साइन को ढकिए, तो साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी के साथ क्या होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुरंत जो नीचे लिखे ऊपर तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब कहिएगा कैसे सर समझे, आप कैसे बताइए सर कैसे ये dx लिख दिए। देखिए आपको रूल नंबर 25 पढ़ाए थे बेसिक, u बाय v क्या होता है, v बाहर du बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय किसका स्क्वायर, v का होल स्क्वायर। अब समझ गए ये u बाय किस पे है, v जो बेसिक पढ़ाए थे, आपको बोले थे कि जब तक हम लोग बेसिक पढ़ाएंगे तब तक हम लोग से बड़ा नहीं बनेगा। बेसिक
का यूज होता है जब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन तोड़ते जाएंगे, यानी कि ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोग एंट्री मारेंगे वैसे हम लोग को क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा यूज करने के लिए। पहले हम लोग बेसिक सीखे हैं और आज हम उस बेसिक को यूज कर रहे हैं, आपके सामने आज बेसिक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, तो इसीलिए इसको डीएक्स लिखे, या तो आप 25 नंबर रूल में जाके पढ़िए, प्रीवियस वीडियो देखिए जो बेसिक पढ़ा रहे थे, वहां ये सब बताए हैं आपको सब रिवीजन करना है। तो चलिए अब तो बताइए, ये साइड में आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा चलेगा यदि आपका दिमाग तेजी से कन्वर्ट कर रहा है सब बात को। तो बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन किसमें चेंज किया, कॉस में। डिपेंड कौन कर रहा है इसके जगह, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये साइन जो है ना किसमें चेंज किया, कॉस में। एक्स के जगह क्या लिखेंगे बोलिए, एक्स के जगह कौन डिपेंड कर रहा है बोलिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यू बाय वी में तोड़ देंगे, यहाँ ब्रैकेट मार देते हैं। ठीक है, यू बाय वी में तोड़िए, कौन बाहर होता है, भी की जगह कौन है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बीच में क्या लगता है माइनस, कौन बाहर होगा बोलिए तो, अब कौन बाहर होगा, यू की जगह कौन है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा। डिफरेंशिएशन बताइए, डीवी बाई डी एक्स, तो डी की जगह क्या, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब बाय वी स्क्वायर, बाय वी स्क्वायर, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, cos 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो बताइए, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, फिक्स रहेगा। डिफरेंशिएशन के मशीन में कौन है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने देखे 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, फिक्स रहेगा। डिफरेंशिएशन के मशीन में जिसको दिया गया है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। चलिए अब बाद में बोलिए, 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेशन तेजी से कर दीजिए, cos 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए तो डायरेक्ट क्या हो गया, गुना कर देते हैं। देखिए 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x गुना कीजिए, तो माइनस 6x गुना किए। देखिए 0 माइनस 2x, इससे गुना करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6x। अब बोलिए तुम प्लस माइनस, फिर माइनस है होगा 2x क्यूब, ठीक है 2x क्यूब। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, क्या हो गया माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 6x। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, अरे यार देखो ना, ये 2x है, यानी कि यहाँ 2x से गुना कर रहे हैं, तो 6x अब माइनस क्या 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया बोलिए 2x क्यूब बाय बोलिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ कैंसिल हो रहा है कौन कौन, 2x क्यूब प्लस में 2x क्यूब माइनस में। पहले अलजेब्राइक टर्म को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x। अब बाय बोलिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर बोलिए ट्रिमेटिकल को लिख देंगे, cos 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये सब तो आप भी कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्राइक कैलकुलेशन कर दिए हैं तेजी से, ठीक है। तो आप इसको मैंने यहाँ पे जैसे तोड़े ना, यहाँ पे तोड़ने के बाद बस u बाय v लगाए, ये वाला फॉर्मूला उधर कैलकुलेशन कर दिए, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जितना मेरे द्वारा बताया जाता है यदि आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्री नंबर सॉल्व हो रहा है। तो क्या है, लेट कर दीजिए y इक्वल टू cos x बाय 1 प्लस रूट एक्स। सेम उसी तरह से है dy बाय dx d cos x बाय 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, बाय dx। चलिए डायरेक्ट सेट करते हैं। बोलिए कौन डिपेंड कर रहा है x के जगह? x बाय 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। d के साथ x नहीं लिख के सीधे सेट कर दिए। चलिए d x बाय 1 प्लस रूट एक्स बाय dx, ठीक है। तो बस हम उसी तरीका से है, u बाय किस पे है? v पे। अभी जो बताए, बोलिए cos किस पे चेंज किया? बोलिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलिए हम लिख भी देते हैं, दिक्कत है तो। cos पे x डिपेंड करता है, d के साथ x होता है, तब होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो उसी तरीका से cos का डिफरेंशिएशन बोलिए तो माइनस साइन x। x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है? नीचे ऊपर सम मैच कराइए, x बाय 1 प्लस रूट x, ठीक है। इसको तोड़िए u बाय v पे, सब जो भी बताए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो कौन बाहर होगा? बोलिए 1 प्लस रूट एक्स बाहर होगा। डिफरेंशिएशन बोलिए x का डिफरेंशिएशन dx बाय dx माइनस कौन बाहर होगा? अब x बाहर होगा। डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट एक्स बाय dx बाय v स्क्वायर। v की जगह किसका स्क्वायर? बोलिए v की जगह 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। चलिए इसको तोड़िए, तो बताइए तो माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स बाहर। चलिए इधर बोलिए डिफरेंस 1 प्लस, फिर ब्रैकेट, गुना है, यहां गुना का सिंबल है इनटू का, तो 1 प्लस रूट एक्स बाहर, dx बाय dx का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का 1 बाय क्या? 2 रूट एक्स। चलिए बाय बोलिए 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया? माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स। चलिए इधर बोलिए क्या हो गया? 1 प्लस रूट एक्स, गुना कर दीजिए माइनस, अच्छा बोलिए तो इस x को हम लिख सकते हैं, इस x को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अरे रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या लिख दिए? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब बाय बोलिए 2 रूट एक्स, अब बाय किसका होल स्क्वायर? 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलिएगा ऐसा क्यों लिखे? इसीलिए लिखे कि एक रूट को क्या करा देते हैं? कैंसिल। तो बताइए माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स। चलिए क्या बच गया? 1 प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाय 2, अब बाय 1 प्लस रूट एक्स का क्या? होल स्क्वायर। चलिए देखिए तो माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स। फिर बताइए इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2 एलसीएम होगा तो क्या होगा? 2 प्लस 2 रूट एक्स। देखिए 2 प्लस 2 रूट एक्स डायरेक्ट गुना कर दिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आया, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से। 2 इंटू 1 2, और फिर 2 प्लस 2 इंटू रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अब बाय बोलिए 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
चलिए तो आप इसको लिखिए। सेम उसी तरह से है, बाकी आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। पहले आप इसको लिखिए, जैसे आपको बताया 2 नंबर सेम 3 नंबर था, उसी कैलकुलेशन पे था, यू बाय भी पे, बशर्ते आपके हाथ में कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप कितना दबंग है कैलकुलेशन करने में। आप इसको लिखिए, फिर हम इसको पूरे तोड़ देते हैं। तो देखिए तो इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, बताइए एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, उधर बोलिए तो क्या हो गया, 2 रूट एक्स में 1 रूट एक्स घटेगा तो क्या बचेगा, 1 रूट एक्स बाय 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग क्या किए, डायरेक्ट गुना कर दिए 2 से जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। भाग में है, गुना में उल्टेगा नहीं, कुछ तो नीचे में 1 छिपा हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर ऊपर में 1 होगा। तो पहले हम लोग जो है ना, जैसे मान लीजिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रहे और क्या रहे अलजेब्राइक, तो सबसे पहले हम लोग अरेंजमेंट करेंगे अलजेब्राइक को, ठीक है। तो पहले अलजेब्राइक को अरेंजमेंट करते हैं, तो बताइए क्या हो गया, माइनस 2 माइनस रूट एक्स बाय 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल लिख दीजिए, साइन एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स। चलिए तो जरूर आप खुद बनाइए, ठीक है, खुद आप बनाइए, अपने से बनाइए। जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक मैथमेटिक्स आप नहीं सीख पाइएगा। मैथमेटिक्स में क्या है, देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में क्या है और केमिस्ट्री में फिजिकल में, कि जितना आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, मैथमेटिक्स में जितना आप सॉल्यूशन कीजिए क्वेश्चन को, फिजिक्स में जितना न्यूमेरिकल बनाइए, केमिस्ट्री फिजिकल में जितना आप न्यूमेरिकल बनाइए, उतना ज्यादा आप सीखिएगा। जब तक नहीं आप खुद सॉल्यूशन कीजिएगा तब तक आप नहीं सीखिएगा। इसलिए आप जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको SW भी दे दिए हैं, सॉल्व कीजिए। और जो दिक्कत है वो मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो देखिए तो अब बताते हैं आप लोग को 4 नंबर। चलिए 4 नंबर सॉल्व हो रहा है, लेट कर लीजिए वाई, सबको वाई मान लेना है। क्या है बोलिए, 10 है, x प्लस एक्स पे पावर -1 है। फिर बोलिए x माइनस एक्स पे पावर -1 है। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, ठीक है, माइनस हटा देते हैं। अच्छा बोलिए तो तब आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा करने में, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताइए x प्लस, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो 1 बाय क्या होगा, x, इसी को इनवर्स लिख दिया है, 1 बाय x को x पे पावर -1 लिख सकते हैं, और x माइनस 1 बाय क्या लिख दिए x। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं, 10 एलसीएम ऊपर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x एलसीएम लीजिए, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1, x कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया 10, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1। चलिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसीलिए dy बाय dx निकाल दीजिए। बोलिए क्या है, 10 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए इसको 10 पे सेट कीजिए, 10 पे कौन डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1। बोलिए d के साथ, बोलिए 10 को ढकेंगे क्या लिखेंगे d के साथ, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को ऊपर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर -1 बाय dx। चलिए बोलिए अब ये तुरंत आपके दिमाग में मैसेज गया, u बाय किस पे है, v, बेसिक जो पढ़ाए थे आपको, u बाय v जो पढ़ाए थे 25 नंबर में, u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v बाय du बाय dx माइनस u बाय dv बाय
डी एक्स बाय वी स्क्वायर। पहले आपको बेसिक पढ़ाए थे, तो बोलिए तो tan का डिफरेंशिएशन, बोलिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan पे x डिपेंड करता है तो d के साथ से वेरिएबल मैच कराते हैं, तब किसके लिए यूज करते हैं, यानी वेरिएट करते हैं sec स्क्वायर x के लिए। तो उसी प्रकार बोलिए tan किसमें चेंज किया? sec स्क्वायर में। और बोलिए x के जगह नीचे ऊपर सब वेरिएबल मैच कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और उसको u बाय v पे तोड़ना पड़ेगा, तो कौन बाहर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका? अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो u बाय v पे है तो पहले v बाहर dy बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय v स्क्वायर, तो कौन बाहर होगा? बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर होगा, v dy बाय dx कीजिए, u की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय dx, बीच में क्या माइनस u बाहर करेंगे, u की जगह बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन बोलिए किसका करेंगे? dv बाय dx, तो v की जगह क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय dx, बाय किसका होल स्क्वायर बोलिए? बाय v स्क्वायर, तो v की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप खुद इसको डिफरेंशिएशन कीजिए और आंसर मिलाइए, अब तो आपसे बन जाएगा। तो आप इसको लिखिए, बस इसको यहाँ थोड़ा सा हम लोग तोड़ दिए तब बनाए, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है, तो पहले इसको थोड़ा सिंपल कर दिए। तो आप इसको लिखिए पहले। तो चलिए हम इसको पूरा बना देते हैं, फुल सॉल्यूशन कर देते हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं आपको। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलिए बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर है, डिफरेंशिएशन बोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस, फिर बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, डिफरेंशिएशन बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x माइनस 0, चलिए उधर का सेक्टर है, बाय बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 0 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x बाय बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए तो गुना कर दीजिए, तो 2x क्यूब यहां गुना कीजिए इसको इससे, 2x क्यूब माइनस 2x, अब फिर बोलिए माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस फिर क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया 2x, अब बाय बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैंसिल भी हो रहा है, कौन कैंसिल हो रहा है? ये माइनस में और ये प्लस में, तो बताइए क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बताइए माइनस 2x माइनस 4x बाय बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले हम लोग अलजेब्राइक को लिख देते हैं, तो बोलिए क्या हो गया? माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल लिखिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉरी यहाँ क्या था?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ प्लस था और यहाँ क्या था माइनस, देखिएगा गलती ना हो। चलिए तो बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको वीडियो खाली देखिएगा नहीं, आप इसको खुद सॉल्यूशन कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको लिखिए, तो चलिए इसी प्रकार अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं, 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या है, लेट y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स बाय क्या है 1 माइनस रूट एक्स, ये तो सीधे बेसिक पे दिख रहा है, dy बाय dx। आप जब बुक बनाते होंगे ना तो आपको बेसिक नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। जो आपको हम 1 to 25 फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे वहां आपको सब बेसिक पढ़ाए हैं, आपको सभी बेसिक को पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद जब हम लोग डिफरेंशिएशन का ब्रांच स्टार्ट किए हैं तो ब्रांच में हम लोग को सब बेसिक यूज हो रहा है, इसलिए आपको डेली रिवीजन करना है। और रिवीजन करने में तो उतना कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, आप उसको आसानी से समझ कीजिए। तो बोलिए, तो 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, बाय dx। चलिए तो ऊपर को मान लीजिए u और नीचे को मान लीजिए v, तोड़ दीजिए u बाय v फॉर्मूला पे, फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन है u बाय v पे, v बाहर du बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कौन बाहर होगा, 1 माइनस रूट एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन बोलिए 1 प्लस रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट एक्स, बीच में माइनस। चलिए कौन बाहर होगा 1 माइनस रूट एक्स बाहर, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, v बाहर, तो v जगह कौन था 1 माइनस रूट एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन du बाय dx का, u की जगह 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या माइनस u बाहर, u की जगह कौन है 1 प्लस रूट एक्स, तो 1 प्लस रूट एक्स बाहर। ठीक है, तो 1 प्लस रूट एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन बोलिए dv बाय dx, v की जगह क्या है 1 माइनस रूट एक्स बाय dx। अब बाय बोलिए v स्क्वायर, तो बाय देंगे v स्क्वायर नहीं छोड़िएगा, तो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, आप भी डिफरेंशिएट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी हम भी दिखा देते हैं पूरी कैलकुलेशन करके, यदि दिक्कत होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद इसको सॉल्यूशन कीजिए। बताइए 1 माइनस रूट एक्स बाहर, 1 माइनस रूट एक्स बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, बीच में माइनस 1 प्लस रूट एक्स बाहर। चलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म है, माइनस रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। चलिए बाद में बोलिए 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोलिए, तो 1 माइनस रूट एक्स हो गया, 1 माइनस रूट एक्स। अब बोलिए 0 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स बाहर, उधर हो गया क्या माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ही कर दीजिए 1 बाय 2 रूट एक्स बाय बोलिए 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए, तो 1 बाय 2 रूट एक्स को 1 से गुना किए, 1 बाय 2 रूट एक्स हो गया माइनस, और रूट एक्स बाय 1 बाय 2 रूट एक्स
चलिए प्लस यहाँ भी कीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू 1, फिर प्लस क्या बोलिए रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स बाय बोलिए बाय 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए देखिए कैंसिल भी हो रहा होगा, कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में सेम है। रूट एक्स कहने का मतलब सेम है, आप देख सकते हैं रूट एक्स कटा देंगे, यहाँ भी रूट एक्स कटा देंगे, 1 हाफ माइनस में हाफ प्लस में, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बोलिए 1/2 रूट एक्स बाय बोलिए और 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू, क्योंकि ये डिवाइडेड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो उलट जाएगा, नीचे में कुछ तो क्या छिपा हुआ है 1 उल्टेगा तो 1 पर से गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए आप इसको लिखिए, बहुत सिंपल है, बेसिक है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग है उसके लिए मैथमेटिक्स कैलकुलस कुछ भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन ही है, जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए हम लगभग 9 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको बुक भी बनाना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को, बताइए। तो y इक्वल टू, y नहीं भी दिया y तो मान लेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। देखिए इसको हम बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बताते हैं, अलग अलग कर दीजिए रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स। आप बोलिएगा सर आप 2 रूट ला दिए, 2 रूट नहीं, ये पूरे में रूट था, ठीक है, पूरे में रूट था, हम इसको ऊपर में अलग रूट लगा दिए और नीचे में अलग रूट लगा दिए और इसको u बाय v पे आसानी से तोड़ देते हैं। नहीं भी ऐसा करेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, बताते हैं आपको दूसरा मेथड भी। चलिए इसीलिए अब क्या करेंगे dy बाय dx। तो चलिए रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय dx, ठीक है, इसको u इसको v, तो लगा दीजिए वही फॉर्मूला u बाय v का, v बाहर du बाय dx माइनस u बाहर dv बाय dx बाय v स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए कौन बाहर होगा v, सब u बाय v टूट रहा है, समझे। यहाँ देखिए यहीं से हम लोग u बाय v स्टार्ट किए हैं, u बाय v लगातार लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लगने वाला है। चलिए तो कौन बाहर होगा बोलिए 1 प्लस रूट एक्स बाहर, ठीक है, इससे नहीं है, देखिए गलत लिखा गया है, इस तरह से न है 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो कौन बाहर होगा बोलिए 1 प्लस रूट एक्स बाहर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, डिफरेंशिएशन बोलिए रूट 1 माइनस एक्स बाय dx। बीच में क्या होगा बोलिए, जैसे v बाहर किए du बाय dx माइनस u बाहर करेंगे, u की जगह बोलिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन बताइए रूट 1 प्लस एक्स का, यानी कि dv बाय dx बाय बोलिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताइए तो
रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाहर है, डिफरेंशिएशन बोलिए रूट का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। देखिए डायरेक्ट करते हैं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह x माइनस 1 है, रूट आउट होकर पेवेलियन गया, रूट के भीतर जाइए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो फिर डिफरेंशिएशन होगा बोलिए 1 माइनस 0। देखिए कैसे किए, पहले रूट का किए, रूट का 1/2 और रूट 1 माइनस एक्स, और रूट जब आउट हुआ विराट कोहली के आउट करते थे, रूट का खत्म हुआ, रूट के भीतर आएंगे, रूट के भीतर में 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद बोलिए x का बीच में माइनस, फिर माइनस देंगे x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए फिर उसी प्रकार यहां माइनस, फिर बोलिए कौन बाहर है, जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो बाहर है ना वो जस का तस रहेगा, ठीक है, उसको फिक्स किया गया है इस रूल से। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन बोलिए इसका 1/2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब फिर बोलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1। चलिए अब बाय में क्या 1 प्लस एक्स। चलिए अब तो कैलकुलेशन करना है, तो बताइए क्या हो गया। देखिए 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 -1, अब -1 इंटू दिस, तो क्या हो गया दिस माइनस रूट 1 प्लस एक्स। देखिए क्या किया है 0 माइनस 1 को गुना करेंगे 1 से, -1 नहीं होगा, और फिर -1 को करेंगे रूट 1 प्लस एक्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 1 प्लस एक्स। अब बाय बोलिए 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। चलिए यहां भी बोलिए उसी प्रकार 0 प्लस 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स। अब बाय में बोलिए, बाय में 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब बाय बोलिए, बाय में 1 प्लस एक्स। चलिए अच्छा बताइए, तो देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम क्या आ रहा है 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। और बताइए देखिए एलसीएम लिए तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा रूट 1 प्लस एक्स, तो रूट 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीच में माइनस, फिर बोलिए 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स, तो 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। बाय बोलिए 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन कीजिए, तो क्या हो गया बोलिए -1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स बाय, ठीक है 2 इंटू, अच्छा बोलिए तो देखिए दोनों रूट में ही है, रूट 1 माइनस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स दोनों रूट में है, दोनों आपस में क्या है गुणा में है, मल्टीप्लीकेशन में, एक ही रूट में कर देते हैं रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब बाय नीचे आइए 1 प्लस एक्स। चलिए तो कीजिए कैलकुलेशन -1 माइनस प्लस माइनस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। बाय 2 इंटू रूट अंडर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाय बोलिए 1 प्लस एक्स, तो बोलिए क्या हो गया ये प्लस ये माइनस कैंसिल, -1 -2 अब बाय बोलिए 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है क्या किए, देखिए 1 माइनस 2 और ये वही है, ये डिवाइडेड है, उल्टेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे नीचे 1 छिपा हुआ है 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल करा दीजिए। बताइए क्या बचा -1 बाय
1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, बशर्ते कैलकुलेशन थोड़ा है, कैलकुलेशन आप कीजिए बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए कैलकुलेशन मेरा और आप भी बनाइए, या आप ऐसा बोलिएगा तो पहले आप इसको लिखिए। तो देखिए आप बोलिएगा क्या सर, ये जो रूट 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स है, इसको तोड़ेंगे नहीं तो नहीं बनेगा, तो भी बन जाएगा। तो दूसरे मेथड से बनेगा डायरेक्ट, मेथड 2 से। मेथड 2 से डी स्टैंडर्ड चला जाता है, यही मेथड ठीक था। तो डायरेक्ट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स। बोलिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ देंगे, देखिए रूट आउट हुआ तो फिर इसको यू बाय भी तोड़ेंगे, तो कौन बाहर होगा बोलिए, 1 प्लस एक्स बाहर होगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 माइनस 1, और फिर बोलिए माइनस यू बाय भी पे भी तोड़ रहे हैं, तो कौन बाहर होगा बोलिए, 1 माइनस एक्स बाहर होगा, और डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का क्या हो गया 1 प्लस 0, अब बाय बोलिए बाय भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर की जगह क्या क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो उतना ही आंसर आएगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बना दिए, देखिए रूट का 1/2 रूट आउट होकर मिले नहीं गया, अंदर घुसे रूट के भीतर गए, यू बाय भी पे देखे तुरंत यू बाय भी पे तोड़ दिए। ठीक है, आप इसको भी क्या कीजिए, इसको भी आप तोड़िएगा पूरा अच्छा से, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। तो आप इसको लिखिए। अब देखिए अगला सॉल्यूशन, अब हम लोग बनाते हैं 7 नंबर। कितना नंबर बनाते हैं 7 नंबर, इधर हो गया, इधर भी मिटाते हैं, 7 8 9 बनाना है हम लोग को। चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं 7 नंबर। लेट कर लीजिए, y बराबर बोलिए क्या है 7 नंबर, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय बोलिए 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। चलिए ये भी जैसे हम लोग इससे पहले बनाए अलजेब्राइक वाला, तो अलजेब्राइक में क्या था, बस साइन के जगह एक्स था, तो वो अलजेब्राइक था। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसको और आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बशर्ते हम लोग को थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, जो आपको हम लोग 11th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर और दंग भी है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज पूरा कैलकुलस से लेकर के कोऑर्डिनेट तक यूज होता है। ठीक है, जब हम आपको 11th में पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका यूज किए थे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ग्राफिकल में जब पढ़ाए थे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो उसी प्रकार कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक ही क्यों ना हो उसका भी यूज होता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिविजन करना है। और आगे जो हम लोग ब्रांच 2 पढ़ाने वाले हैं उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ देयर बेस्ट फ्रेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दोनों को मिक्सिंग करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को और उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, और दोनों का मिक्सिंग डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो जरूर आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कीजिए, हम लिखा भी देंगे आप लोग को। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद सीखेंगे, बोलने से नहीं होगा। तो चलिए हम इसको पहले पता है क्या करते हैं, 10th में देखिए तो आप लोग इसको क्या करते थे, रेशनलाइजेशन कर देते थे, है ना, परिव्यकरण जो बोलते हैं, 1 प्लस साइन एक्स है। अच्छा बोलिए, तो इसको हम पता है रेशनलाइजेशन करते हैं, प्लस है किससे कर देते हैं, माइनस से, 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो पहले देखे, ऐसा आप 10th में पढ़े होंगे।
ठीक है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर दिए, हिंदी मीडियम वाले परिमाकरण कर दिए। जब प्लस रहता है तो माइनस से, माइनस रहता है तो प्लस से, यहाँ प्लस था मेरा तो माइनस से कर दिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स सब डिवाइडेड है, कैंसिल नहीं हो जाता है, फिर वही बच जाता है, इससे हम लोग को आसान हो जाएगा। तो बताइए क्या हो गया, रूट अंडर, बोलिए तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर बाय, बोलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट पूरे में लगा हुआ है, तो y इक्वल टू बोलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब बाय बोलिए। अच्छा बोलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब पूरे का क्या बोलिए, होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कर दिए, रूट कटा दिए, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर एक्स भी था, दोनों स्क्वायर लगा हुआ था, तो पूरे घेर करके एक स्क्वायर लगा के रूट कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बोलिए तब y इक्वल टू क्या बच गया, बोलिए 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। चलिए इसको और आसान करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा बोलिए तो y इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बेसिक में, सेक थीटा, x है, अब माइनस साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx कीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएशन, d sec x बाय dx माइनस, ये बेसिक हो गया, सब सम एंड डिफरेंस रूल नंबर 23 में जो पढ़ाए थे, पूरा आसान हो गया। बोलिए सेक का डिफरेंशिएशन का फार्मूला सेक x इंटू टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन बोलिए टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये नहीं देगा तो इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन सब में भी पूछता है। देखिए आप लोग 10th में भी इसको पढ़ते थे, जब मेरे पास इंटर में पढ़ने आए 11th में, तो ये सब आपको शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में यही सब आपको सिखा रहे थे। तो अब 10th में पढ़े होंगे और इंटर में 11th में भी हम पढ़ाए, जो नहीं पढ़े 11th मेरे यहाँ, आप 11th में पढ़ते होंगे प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट, दिस मतलब प्रूव दैट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो पहले इसको तोड़ दिए तब डिफरेंशिएशन किए, तो यही आंसर देगा। इसको नहीं भी तोड़ेंगे तो बन जाएगा, लेकिन उससे लॉन्ग होगा, कैलकुलेशन हम लोग को बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा, बहुत तोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसी से आसानी से बन जाता है, तो हम लोग इससे ही बना दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए तो 8 नंबर तो आपसे बनना चाहिए, सॉल्व करते हैं 8 नंबर। उसी तरह से रूट अंडर क्या है, सेक एक्स माइनस 1, सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1। चलिए सेम उसी तरह बना दीजिए, सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1। तो बताइए क्या हो गया, प्लस है तो माइनस से करेंगे, सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इतना को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर
सेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बाय बोलिए टेन स्क्वायर एक्स, तो वाई इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, सेक एक्स माइनस 1 बाय टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरे में क्या है, रूट है, और स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल। तो बताइए तो क्या हो गया, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 बाय टेन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू u बाय v पे भी तोड़ेंगे बन जाएगा, लेकिन यही तोड़ देते हैं। सेक एक्स में कौन डिवाइडेड होगा, टेन एक्स माइनस 1 बाय टेन एक्स। तो y इक्वल टू बोलिए इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, और 1 बाय टेन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो 1 बाय साइन को क्या लिख देंगे बोलिए, कॉसेक, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। चलिए अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए क्या हो गया, dy बाय dx। चलिए डी कॉसेक एक्स बाय dx माइनस डी कॉट एक्स बाय dx। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। हो गया आंसर। ये नहीं देगा तो हम लोग कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बोलिए, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये देगा। तो चलिए इधर आप खुद बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। तो आपको यदि लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, जिससे नहीं बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, तो उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग जितना क्वेश्चन बनाइए, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको खुद आइडिया आएगा। बाकी आपको मेरे द्वारा सिखाया भी जा रहा है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको मिटाते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या है, y इक्वल टू है रूट अंडर 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। देखिए इसको यदि हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे ऐसा होगा 1 प्लस 10x इंटू 1 माइनस 10x। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो बताइए तो इसको यदि हम राइट साइड भेजेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर, लेकिन इसको यदि रेशनलाइजेशन करेंगे माइनस से, तो इस फॉर्म में नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लोग रूट से बाहर निकलने में हम लोग को माइनस डिस्टर्ब कर रहा है। तो समझिए कि आप उस फर्क जैसे पहले बनाए 2 क्वेश्चन, ऐसा करने पर आप फंस जाइएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर यदि आता तब से स्क्वायर यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के हम लोग भारी रूप से फंस जाएंगे। जब आप फंसिएगा तो सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको 11 की ट्रिग्नोमेट्री ले जाकर के तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप फंसे, जब फंसे समझिए वहां पर आपके दिमाग में डबल स्टार लगने वाला है, तो वहां पर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के जैसा इसको बनाना मुश्किल है। ठीक है, आप जाइएगा अपने आप को फार्मूला तोड़ने में दिक्कत हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डी रूट 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x बाय dx। अच्छा बताइए तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 10x
बाय 1 प्लस 10x। फिर बोलिए डी के साथ क्या होगा, रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, रूट पे कौन डिपेंड करता है, x तो क्या होता है 1/2 रूट x। तो डिपेंड जो करता है रूट के भीतर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये रूट पे कौन डिपेंड कर रहा है 1 माइनस 10x, बाय बोलिए 1 प्लस 10x, तुरंत ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। चलिए अब बाय क्या dx। अब कहिएगा इसको u बाय v में तोड़िए, रुकिए, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट 1 माइनस 10x बाय बोलिए 1 प्लस 10x। देखिए तो इसको हम बहुत तेजी से तोड़ देते हैं, देखिए बहुत जल्दी बनाते हैं, लॉन्ग प्रोसेस को छोड़ दिए, पूरे शॉर्ट में बता रहे हैं। अच्छा बताइए, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस x बाय, फिर तोड़ दिए चैन पे d π/4 प्लस x, फिर यहाँ π/4 प्लस x बाय dx। अब आप कहिएगा कि सर इसको गैप कैसे कर दिए, ये कैसे आ दिए, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला में तोड़े हैं। देखिए 10 π/4 प्लस a का फार्मूला होता है 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a, इसी पे तोड़ दिए है ना, तो दिस इक्वल टू दैट लिख दिए। ठीक है, तो एक जगह से क्या है x है, एक जगह क्या है x है, तो 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a, तो 10 π/4 प्लस a लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 π/4 प्लस क्या लिख दिए x लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर 10 को ढके d के साथ इसको सेट कर दिए, फिर वही आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्री इसको तोड़ दिए हैं, बहुत तेज बना दिए हैं। तो बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय बोलिए 2, अलग अलग रूट कर देते हैं 1 माइनस 10x बाय रूट अंडर 1 प्लस 10x। इसको तोड़िए, तो 10 का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या हो गया, इंटू सेक स्क्वायर π/4 प्लस x, और बोलिए π/4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 प्लस dx बाय dx 1। चलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको उल्टा दीजिए, चला गया कहां बोलिए, रूट अंडर 1 प्लस 10x, ये डिवाइडेड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अब बाय बोलिए 2 इंटू रूट अंडर क्या 1 माइनस 10x इंटू क्या सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। तो बोलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, दोनों रूट है में एक ही रूट में कर देते हैं 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। चलिए ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन को हम बहुत तेज बना दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, आप यदि इसको कहिएगा कि नहीं जैसे आप बनाए हैं 8 और 7 और 8 वैसे बनाइए, तो वैसे आप बनाइएगा ये रूट से बाहर हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग को प्लस होता है, ये माइनस आ जाता है। आप तोड़ के देखिए, उससे रूट से बाहर आप आ ही नहीं पाइएगा।